और अब रुक करते हैं दूसरी खबरों का। अब आपको नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा लिए चलते हैं, जहां नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सीआरपीएफ के अभियानों ने उनके मंसूबों पर करारी चोट की है। सीआरपीएफ के इन जवानों की मुस्तैदी से नक्सलियों की कमर टूट रही है। नक्सलियों पर लगाम लगाने की इस कोशिश का ही नतीजा है कि नक्सली हिंसा में 77% की कमी देख रहे हैं। सीआरपीएफ अब नए इलाकों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाकर नक्सलियों के सफाई में जुटे हैं। हालांकि यहां के 4 जिले आज भी नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक और सटीक रणनीति से इन इलाकों को भी नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त करने की तैयारी हो चुकी है। इन 4 जिलों से भी नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। सीआरपीएफ ने लाल आतंक के खिलाफ इस आखिरी चरण की लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दी है। सीआरपीएफ जवानों की बदौलत यहां की तस्वीर तेजी से बदल रही है। जहां कभी नक्सलियों का एक छत्र राज हुआ करता था, अब वहां विकास योजनाएं दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही हैं। इसका लाभ इन इलाकों में रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीणों को मिल रहा है। सरकार ने करीब 20,000 करोड़ की लागत से इन इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब स्कूल, मोबाइल नेटवर्क और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दिखने लगे हैं। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ के कड़े अभियान का नतीजा है कि नक्सली जवानों के खिलाफ लगातार नई साजिशों में जुटे रहते हैं। अब नक्सलियों ने जवानों को घायल करने के लिए बांस के स्पाइक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है, लेकिन नक्सलियों की साजिश का तोड़ भी सीआरपीएफ ने निकाल लिया। देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की ये रिपोर्ट। हताश और निराश नक्सली इस वक्त सीआरपीएफ के जवानों को ट्रैप करने के लिए अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ग्राउंड में जहां पर मौजूद हूं, यहां पर आपको सीआरपीएफ के जवानों को जो नक्सलियों की तरफ से बंबू ट्रैप बनाने की कोशिश की जाती है, उसमें ये लोग स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो गड्ढे में आपको स्पाइक्स दिखाई पड़ रहा है, इसमें लोहे के और जो बांस के स्पाइक्स हैं, वो दोनों प्रकार के हैं। दरअसल मेटल डिटेक्टर से लोहे के स्पाइक्स को तो पता लगाया जा सकता है, लेकिन जो बांस के स्पाइक्स हैं उनको पता लगाना मुश्किल होता है। वो मेटल डिटेक्टर में नहीं होता है। इस वजह से आजकल ये देखा जा रहा है कि नक्सली बांस के स्पाइक्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जवानों के पैर में इस तरीके के स्पाइक्स लग जाते हैं, जिसके चलते उनको काफी दिक्कत होती है। ये आप देखिए कितना नुकीला जो स्पाइक है, इसका इस्तेमाल नक्सली करते हैं और जमीन में इसको गाड़ देते हैं। ये लोहे का स्पाइक है। जब उनको ये पता चला कि मेटल डिटेक्टर के जरिए इसको सीआरपीएफ के जवान डिटेक्ट कर लेते हैं, तो नक्सलियों के जरिए इस तरीके का बांस का स्पाइक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो आप देखिए कितना नुकीला है। और इस नुकीले स्पाइक्स का इस्तेमाल करते ही वो लोग इन जवानों को ट्रैप करते हैं, यानी कि इन जवानों के पैर में जब ये स्पाइक धंस जाता है तो उनको काफी दिक्कत होती है, वो चल नहीं पाते हैं। अब कोशिश नक्सली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास हथियारों की कमी है, हथियारों की सप्लाई उनके पास नहीं हो पा रही है। इसलिए नक्सली इस तरीके के स्पाइक्स का इस्तेमाल करके जवानों को घायल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि नक्सली इन तमाम इलाकों में अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोशिश जारी है। केंद्र सरकार इनसे बचने के लिए तमाम तरीके के उपाय कर रही है। जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको नए नए तरीके के शूज दिए जा रहे हैं, जो ये स्पाइक्स उसमें ना घुस सकें। इस वजह से अब इन जवानों को काफी फायदा हो रहा है। हालांकि नक्सली जो है वो काफी परेशान है और इसी वजह से वो इस तरीके के स्पाइक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दंतेवाड़ा से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह,